फकीर था, फकीर डेली एक जंगली फल लाता था। राजा के सामने उसने फल देखा। अब राजा ने कहा यार बेचारा फकीर है, इतना सब लोग परेशान हो रहे हैं, ये भी बेचारा परेशान होकर फल ला रहा है। राजा ने कहा ठीक है बाबा, फल लिया और दे दिया। अपने वजीर को वो दे देता था, डेली आता दे देता, डेली आता दे देता, और वो हर दिन करता। राजा ने ध्यान देना भी बंद कर दिया कि ठीक है फकीर है, वो कर रहा है अपने उम्र से, है ना। फिर क्या हुआ, 10 साल हो गए, लगातार 10 साल वो ऐसा होता रहा। और एक दिन क्या हुआ, वो लेकर आया फल, उसके पास में एक बंदर बैठा हुआ था, पाला हुआ राजा का। उसने फल उसको दे दिया, बंदर ने फल खाया। जैसे फल खाया उसमें से निकला एक हीरा। अब जरा सोच के चलिए, जैसे हीरा निकला राजा का दिमाग अलग हो गया, ये हो क्या रहा है कि एक फकीर आदमी जिसने मतलब ये डेली मेरे को देता था, मैं फेंकता गया, उसमें हीरा है। राजा ने तुरंत उसको बोला वजीर को कि भाई बाकी कहाँ है फल। अब वजीर भी पहले ना थोड़ा डरते थे राजा से, सारा सामान एकदम संभाल के रखते थे। उसने गया एकदम तलगर खोला, उसमें था सब सड़ी हुई बदबू आ रही थी, लेकिन हीरे ही हीरे निकले। अब जब वो गया दोबारा उसके पास, फकीर के पास, राजा ने कहा कि यार तुम साधारण टाइप के तो लग नहीं रहे हो, ये है क्या। तो उसने कहा कि मैं हर दिन तुम्हें एक हीरा देता था, यहां गलती मत समझना, हमारी लाइफ ऐसी ही है, आपकी सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की लाइफ ऐसी ही है। जिंदगी हर दिन हमें एक हीरा देती है। पता है किस रूप में हीरा देती है, वो जंगली फल के रूप में। आपके घर में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होंगे जो शायद आप कभी बता नहीं सकते। आप में से गरीब है कोई, घर में कोई बीमार है, माता पिता की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, कहीं कुछ झगड़े चल रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है, पैसा नहीं आया, नौकरी नहीं आई तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ये वही सारी दिक्कतें जिनसे हम दूर होना चाहते हैं, जो हमें लगता है अगर काश ये ना होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, हम मेहनत कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं। ये वही चीजें अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन लोगे, ये वही फल है जिसके अंदर हीरा छुपा है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि यार मेरे को अपनी बात के लिए एकदम सजग हो जाना है। तो इसका रहस्य बस एक ही है कि आपको बेहोशी से जागना है। उस दिन राजा बेहोशी से जाग गया, यानी 10 साल हो गए, वो पहचान ही नहीं पाए क्या हुआ। आपके साथ भी ऐसे ही होता है। कितने लोग होते हैं जो 1 साल तैयारी कर रहे हैं, 2 साल तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तैयारी करते हैं, कितने लास्ट अटेम्प्ट है, 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, वो आज तक जाग नहीं पाए। लोगों को लगता है यार कि मैं 0.1 मार्क्स से रह गया सर, 0.25 मार्क्स से रह गया सर। आपको मालूम है 0.1 मार्क्स 0.25 मार्क्स से रहने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी आईबीपीएस क्लर्क में? सोचो कितने होंगे इतने बच्चे? गैस 200? बहुत सारे मतलब कितने? 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 10 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसमें 4 लाख बच्चा ऐसा होगा जो 0.1 मार्क्स से 0.25 मार्क्स से रह जाएगा, और वो 0.25 मार्क्स से रह के अपनी मम्मी को पापा को कहता है बस 2.5 से रह गया हूं, बाकी तो मैं होशियार हूं। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा बहुत से बच्चे जो एवरेज, बिलो एवरेज हैं, बिलो एवरेज, वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो रह जाते हैं। अंतर बस उतना ही है कि कब वो अपनी बेहोशी से जाग रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, राजा को भी मालूम है सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन 10 साल से उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा। ये आपको ध्यान रखना है। आप जब पढ़ाई करते हो ना, बहुत जरूरी है कि आप फोकस्ड पढ़ाई करो। आपके सामने ये परेशानी आएंगी तो पहला आज सीख कर जा रहे हो लेसन नंबर 1, जितनी भी परेशानी है लाइफ में आपकी, जितनी भी दिक्कतें हैं, भगवान को थैंक यू बोलो, थैंक यू। हाथ जोड़ो मेरे साथ, बोलो थैंक यू, थैंक यू भगवान, मुझे इतनी सारी परेशानी देने के लिए, ये जंगली फल देने के लिए। इसी के अंदर से मैं हीरा निकालूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, आपको हीरे तक पहुंचाएंगी और आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। सबसे पहले इस जो प्रॉब्लम है ना, इसको एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हो गए रिलैक्स? आज से आप अवेयर है, अवेयर है। हम गरीब हैं, अमीर हैं, दिक्कत है, सब साइड करो। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी है। कितने साल में सिलेक्शन लेना है? एक बार में ही, एक बार में ही, एक एग्जाम में ही। जब हमारा दिमाग कहता नहीं यार 12 एग्जाम है, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। होता है, आज नहीं, जब अवेयर हो जाएंगे तब होगा, है ना। बात यहां पे खत्म नहीं हुई थी, कहानी को और आगे बताऊं, इंटरेस्ट आया था थोड़ा सा। क्या हुआ जब राजा गया, है ना, क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं 99.9% होते हैं, 0.1 कौन से होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
वो जो लोग कहते हैं ना कि ये एक्स्ट्रा है, बस ये एक्स्ट्रा का ही तो फर्क है, वो बस नहीं है, वो उतना ही फर्क है जो राजा ने वो 10 साल में देखा, कि देख लिया और नहीं देखा। हुआ क्या, वो दोबारा उसके पास गया, उसने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे थे? फकीर ने कहा मैं इंतजार कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति का कि जो बहुत ज्यादा सजग हो, जो बेहोशी से जाग चुका हो और जो बहुत ज्यादा करेजियस हो। आपकी लाइफ का दूसरा लेसन जो सीख के जा रहे हो आज यहां से, आपको सबसे पहले सजग हो जाना है, कॉन्शियस हो जाना है, दूसरा करेजियस होना है। करेजियस होना जरूरी है। अब उसने कहा ठीक है मैं तो वीर पुरुष हूं, हाँ महावीर हूं, महावीर विक्रमादित्य पूरा नाम सुना हुआ है, महावीर हूं। हमारे देश में 2 लोग रहे हैं महावीर, महावीर विक्रमादित्य और महावीर महाराणा प्रताप। देखो महावीर तो रहे हैं, महावीर जैन रहे हैं, है ना। अब बाकियों के नाम क्या कि महावीर नहीं लगाते अपने देश में। महावीर का मतलब जो सबसे वीर है, वीर तो देखो है होते हैं लोग। मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने कहा एक बार मुझे परखना है तुम साहसी हो कि नहीं। एक काम करते हैं, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को। उसने कहा कल अमावस्या की रात है, घनी काली रात है, रात में 12 बजे मरघट पे आ जाना, एक काम है छोटा सा, वो बस वो कर देना तो मैं समझ जाऊंगा तुम साहसी हो। अब वो राजा आदमी क्यों जाएगा मरघट, है ना। थोड़ा डर तो राजा को भी लगा, लेकिन वो वीर है, डर तो उसको भी लगा, लेकिन वो वीर है। उसने कहा ठीक है चले जाएंगे। सबने मना किया, पत्नी वगैरह ने मना किया, भाई मत जाओ। नहीं ठीक है चले जाएंगे। चला गया राजा। अब सोच के चलना, कहानी रियल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बस सीखने को लेकर है। सोच के चलना, रात का समय था, 12 थे और उसके बाद घनघोर अंधेरा था, पुराना टाइम था, मरघट था। वो आदमी वहां बैठा हुआ था, लाश पड़ी हुई थी, लाश को वो काट रहा था, कुछ खोपड़ियां रखी हुई थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। जब एक सन्नाटा होता है ना, उस सन्नाटे की एक आवाज होती है। वो राजा को डर के मारे, डर तो है ठीक है कोई बात नहीं, राजा फिर भी गया। वो वहां गया, उसने कहा जाओ वो दूर बरगद का पेड़ दिख रहा है, उस बरगद के पेड़ पे एक लाश टंगी हुई है, उसे काट के ले आओ। छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। राजा ने कहा मैं वीर हूं, कर लूंगा, है ना। आपने भी आज सजग हो गए, कर लेंगे। आपसे कहा सिलेक्शन लेना, ले लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ले लेंगे। जब हमारे पास बैच आ गया, बढ़िया टीचर हो गए, पैसे खर्च कर दिए, अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजा गया, बरगद के पेड़ पे वहां पहुंचा, लेकिन वहां से फिर फकीर ने एक बात और कही थी कि वहां पर जाना तो लौट के आना, तो रास्ते में कुछ बोलना नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो वो लाश फिर से चली जाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। वो गया, ऊपर चढ़ा पेड़ पे, रस्सी उसने काटी, लाश नीचे गिरी, धम्म से लाश नीचे गिरी। उसने लाश को देखा, लाश ने उसे देखा, लाश देख के खिलखिलाई। लिटरली बता रहा हूं, अगर सिचुएशन समझो, लाश अगर हंस रही है तो वो क्या हुआ होगा, राजा को डर तो लगा होगा, बहुत डर लगा होगा ना। आज सीख के जाओगे। डर किसको नहीं लगता? कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता, सर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, मम्मी पापा के हार्ड अर्न्ड मनी है, हम लगा रहे हैं, समय दे रहे हैं, डर लगता है सिलेक्शन आपकी तरफ से नहीं हुआ तो, यहां पढ़ रहे हैं इधर नहीं हुआ तो, सरकारी नौकरी में नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। देखो डर तो सबको लगता है। 2 तरीके के लोग हैं, एक साहसी है, डर है, डर को किनारे पे रखेगा वो आगे बढ़ जाएगा। एक कायर है, डर को सिर पे रखेगा, मम्मी मम्मी करके भाग जाएगा। आपको डरना नहीं है, पहली बात तो ये। फेल होंगे आप, फेल होंगे, डरना नहीं है। फेल होंगे, आपको पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, होश में, पूरे होश में आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, लाश तो ऊपर चली गई ना। वो जैसे ही उसमें देखा, इनके अंदर से आग निकली, इतनी सी आवाज निकली और वो लाश फिर से ऊपर चली गई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अगली बार क्या करना है, फिर से लाश को टांगना है और एकदम पिट्ठे पे लाके और आगे चल के चलना है। दोबारा वो चढ़ा, फिर से लाश काटी, वो लाश नीचे गिरी। उसने फिर लाश को लिया। लाश ने बोला अरे क्यों भाई विक्रम बेताल की कहानी यहीं से आई थी, वो उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता था, देखा है ना। अब वो चढ़ा हुआ है। उसने कहा यार रास्ता लंबा है, ये उससे बोल रहा है राजा से, रास्ता लंबा है। राजा ने कहा इस बार नहीं बोलूंगा। उसने कहा रास्ता लंबा है, अगर बोर हो रहे हो तो एक कहानी बोलूं। बेताल बोल रहा है, वो लाश बोल रही है, एक कहानी बोलूं। तो राजा ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा तू कुछ भी कहता रहे, मैं कुछ नहीं, अब मैं फोकस के साथ जा रहा हूं, तेरी लाश ले जाऊंगा, ठीक है। जो कहानी मैंने शुरू में बताई थी वही कहानी उसने बताई। उसने कहा, राजा ने कहा मैं सुनूंगा ही नहीं। उसने कहा एक आश्रम था, उसमें एक गुरु रहते थे। गुरु की एक बेटी थी, 3 लड़के पढ़ते थे, तीनों ही काबिल थे, तीनों ही लड़कों को उस लड़की से प्यार हो गया। आ रहा मजा थोड़ा सा? ऐसे ही राजा ने कहा ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन सुनने में मजा आता है। जहां कहीं भी थोड़ा सा हमें मजा आता है
और आजकल हमारी इस उम्र में भी है ना, प्यार मोहब्बत की बात होती है तो सुन तो लेते हैं कि हुआ क्या। तो राजा ने कहा बोलूंगा नहीं, तू सुन तो सुना तो दे, थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा है, वैसे भी रास्ता लंबा है ना, तू बोलता है। उसने कुछ बोला नहीं मन में। अब बात क्या हुई, तीनों को प्यार हो गया, उसने तीनों गए फिर आश्रम में गुरु के पास कि हमें शादी करनी है। अब उन तीनों में से किसी एक को चूज करना था, किसको चूज किया जाए। अब जो लड़की थी उसने कहा भाई तीनों ही काबिल लोग हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा, तीनों ही काबिल लोग हैं, किसी एक को चूज करना है, कैसे चूज करें, बड़ा परेशान। किसी एक को चूज करेंगे, दो अगर नहीं चूज किए तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, कैसे, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई वो, उसने आत्महत्या कर ली। अब लड़की वहां पर मर गई, ठीक। अब वो तीनों लड़के फिर पागल हो गए, यार ये क्या हो गया, तो कलह हो गई, गड़बड़ हो गई, दिक्कत वाली बात हो गई। दाह संस्कार किया वहां पर लड़की का, उसके अस्थि पंजर थे, वो वहीं पे लगा रहा, वो रोने लग गया लड़का, उसने उसके अस्थि पंजर पूरे चेहरे पे सारे लगा लिए कि ठीक है मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, धुनी रमा के बैठ गया। अब जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला कह रहा है यार अब क्या करूंगा, जी के क्या करूंगा, वो यात्रा पे निकल गया, लंबी यात्रा पे, ठीक है यार मैं किसी से कोई लेना देना नहीं रखूंगा। तीसरे वाले को थोड़ी उम्मीद थी, उसने कहीं सुना था कि कोई तंत्र मंत्र होता है, शायद कोई जीवित हो जाए, वो निकल गया ढूंढने और कि कोई तंत्र मंत्र मिल जाए। और कमाल की बात है पहले मिल भी जाता होगा, उसे मिल भी गया, वो लेकर आया, उसने कहा लाओ तंत्र मंत्र पढ़ूंगा, अगर अस्थि पंजर मिल जाते हैं। अस्थि पंजर रखे भी हुए थे उसके, तंत्र मंत्र पढ़ा और कमाल की बात है लड़की फिर से जिंदा हो गई। अब लड़की जिंदा हो गई, फिर से परेशानी खड़ी हो गई, तीनों लड़के फिर आ गए और अब शादी किससे होनी चाहिए। इतनी देर में राजा ये भूल ही गया था कि वो कर क्या रहा है। जैसे आप सब लोग सुनने में लग गए, भूल गए थे ना, राजा भी भूल ही गया था कि क्या कर रहा है। और उसने राजा से पूछा किससे शादी करनी थी, राजा के मुंह से निकलने ही वाला था, एकदम से उसे याद आ गया। अब ये कहानी बताने का सिर्फ यही मकसद है, आप पढ़ रहे होते हैं, चीजों में ऐसे घूम जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता और आपको लगता है मेरे यार ये टाइम बर्बाद हो गया। अभी भी हुआ था ना। मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल करके ये बताना चाह रहा था कि हमारा दिमाग सच में इतना खेलता है हमसे कि यार हमें कब 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी गायब हमारा हो जाएगा हमें पता नहीं चलता है। आगे कहानी में क्या हुआ मुझे खुद याद नहीं, इतना जरूर याद है कि उसके मुंह से फिर कुछ निकला था, लाश फिर से चली गई थी, रात होती रही, उस पेड़ पे 25 लाशें थीं और 25 बार ऐसा हुआ, तब जाके कहानी बनी थी बेताल। 25 कहानियां थी, 25वीं बार जाकर राजा सफल हुआ था। एक वो राजा जो इतना ज्यादा सजग था, फिर भी उससे कोई ना कोई चूक हो जाती थी, थोड़ी सी चूक हुई और हम रह जाते हैं, 0.1 की चूक हुई हम रह जाते हैं, पूरा साल निकल जाता है। उसके पास 25 मौके थे, हमारे पास 25 मौके भी नहीं होते। तो पहली बात, हमें बिल्कुल सजग रहना है, बेहोशी से जागना है। हमारे सामने एंटरटेनमेंट आएगा जैसे ये कहानी आई थी, हमारे सामने डर आया था जैसे उसके सामने डर आया था, हमारे सामने परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी जैसे वो फल आया था, सब आएगा, लेकिन हमें सजग रहना है। ये कंपटीशन का दौर है, यहां जो सजग रहेगा, आपने जो पढ़ना है वही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना है। बाकी जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना है। जब पढ़ना है तो फुल फोकस, पूरा फोकस एक ही जगह देखना है और कहीं नहीं। मैं बता रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता।